तीसरी कथा के अनुसार कहा जाता है, तीसरी कथा के अनुसार राजा कौन थे? पृथु। राजा पृथु और ढूंढी की कथा। किसकी कथा? राजा पृथु और ढूंढी की कथा। राजा पृथु कौन थे? राजा पृथु एक अवध के राजा थे। कौन थे? अवध का राजा था। कौन थे? अवध का राजा थे। राजा पृथु अवध के राजा थे। और ये ढूंढी जो थी ना, ढूंढी जो थी ये भी एक राक्षसी थी। ढूंढी कौन थी? ढूंढी एक राक्षसी थी। इनको क्या था है ना, ये जो राक्षसी ढूंढी थी तो इसे वरदान प्राप्त था, इसे वर प्राप्त था, इसे एक आशीर्वाद प्राप्त था भगवान का। भगवान को खुश कर करके ये आशीर्वाद प्राप्त कर ली थी कि ना तो ये दिन में मर सकती है और नहीं तो कोई मार सकता है, नहीं तो कोई उसको अस्त्र मार सकता है, नहीं तो कोई शस्त्र मार सकता है ना। वरदान प्राप्त होने के पश्चात ये क्या हो गई? ये घमंडी हो गई, ये अत्याचार करने लगी, ये लोगों को अत्याचार करने लगी, मारने लगी है ना, मारने लगी, अत्याचार फैलाने लगी, लोगों को यातनाएं देने लगे है ना। तो राजा ढूंढी जो थी ना, राजा ढूंढी अपने गांव में अवध में ये पूरे अत्याचार फैलाने लगी थी, जिसके कारण राजा पृथु बहुत परेशान हो चुके थे, है ना, कि अपने राज्य में इतना सारा मृत्यु हो रहा है और उसको संभाल नहीं पा रहा था। एक राजा का बहुत शोक का विषय हो जाता है। तो राजा पृथु ने एक ज्योतिषी के पास गए। किसके पास गए? राजा पृथु ने एक ज्योतिषी के पास गए और वहां पे ये सलाह लिए कि इसको नष्ट करने का कोई उपाय बताइए। तो ज्योतिषी ने बताए कि यहाँ पे जितने ही बालक है, अवध में जितने ही बालक है, सभी के हाथ में एक जो भी है ना, एक लुहाटी के तौर पे लकड़ी का बनता है। तो एक लुहाटी, सभी बच्चे अगर घर से एक लुहाटी लेकर के आए और शोर मचा करके, और जो भी ये ढूंढी राक्षसी जो है वहां उसको नदी के किनारे ले जाए, एकांत में ले जा करके, और उसको जलते हुए लुहाटी उस पर सभी अगर मिल करके फेंक देगा तो ये क्या हो गई? ये क्या हो जाएगी? ये जल करके भस्म हो जाएगी। क्या बोले? ज्योतिषी बोले कि अवध के जितने भी बच्चे हैं, सभी अगर एक लुहाटी अगर घरों से लेकर के आए और उसको उस पे सभी मिल करके अगर जलते हुए लुहाटी उस पर फेंक दे तो वो जल करके भस्म हो जाएगी। और बच्चे है ना, जितना अगर वो मतलब कि राक्षसी चिल्लाएगी उतना ज्यादा बच्चा शोर करे और जिसके कारण से क्या होगा? उसकी आवाज दब जाएगी और वो चिल्लाते वो मर जाएगी, भस्म हो जाएगी, है ना। तो इसी प्रकार से ये राजा पृथु जो थे उनकी बात को, सलाह को मान करके और सही बच्चों को इकट्ठा कर करके और सही बच्चों को हाथ में एक लुहाटी दे दिए, जलती हुई लुहाटी, और राक्षसी पुतना जो थी उसको वहां पे ले गए और सारे बच्चा शोर करते हुए, हल्ला करते हुए, आवाज करते हुए, जोर से चिल्लाते हुए और सारे लुहाटी उस पे फेंक दिए, जलती हुई लुहाटी उस पे फेंक दिए और जो पुतना जो थी वह जल करके वहीं पे भस्म हो गई। पुतना को जल करके भस्म होने के उपलक्ष्य में आज हम लोग क्या मनाते हैं? तो आज हम लोग होलिका मनाते हैं, होलिका दहन मनाते हैं। आज हम लोग होलिका दहन करते हैं, है ना। आज हम होलिका दहन, इसको लक्ष्य है ना, इसको मरने की, इसको जल करके भस्म होने के उपलक्ष्य में आज हम लोग होलिका दहन मनाते हैं। और जब ये जल करके भस्म हो गई, कौन? ढूंढी, है ना, ढूंढी राक्षसी जो थी वह जल करके भस्म हो गई। और जल करके भस्म होने के कारण जो था ना, और फिर जब लोगों को पता चला कि ढूंढी राक्षसी जो थी वह मर गई, मृत्यु हो गया उसका, तो अवध के जितने भी नागरिक थे वह खुशी से, है ना, खुशी से झूम उठे और बहुत सारी खुशी मनाए, है ना। लोग खुश हो गए कि ढूंढी राक्षसी जो थी वो जो हमारे शहर में हमारे लोगों पे, हमारे परिवारों पे, हमारे पुत्रों पे, हमारे जितने भी परिवार फैमिली है उस पे अत्याचार कर रही थी, उसको कष्ट पहुंचा रही थी, उस पे यातनाएं दे रही थी, वह नष्ट हो गई, जिसके कारण से वो लोग पूरा खुशी से झूम उठे और एक दूसरे के गले मिले। तो उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग होली मनाते हैं। उसी के उपलक्ष्य में
आज हम लोग होली के रूप में, आज हम लोग प्रत्येक वर्ष होली फाल्गुन के मास में, है ना, होली जो है वह फाल्गुन पूर्णिमा के दिन हम लोग होली मनाते हैं। होली मनाते हैं। यह तीसरी कथा के अनुसार ये हम लोग होली की उत्पत्ति हुई थी, होली की शुरुआत हुई थी, इसके अनुसार हम लोग होली मनाते हैं।